गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक नया टॉपिक है, ठीक है। जितने भी हमारे टीचिंग सब्जेक्ट हैं सभी विषयों में ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता ही आता है, ठीक है। लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। तो चलिए लेट्स को स्टार्ट करते हैं। मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मापन का अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद पढ़ेंगे मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा, फिर थर्ड पढ़ेंगे मूल्यांकन और मापन में अंतर। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। वैसे तो अगर हम नॉर्मली देखें, अगर आम भाषा में अगर हम देखें तो मापन और मूल्यांकन दोनों वर्ड सेम लगते हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। चलिए लेट्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज मापन का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जांच और परीक्षा के स्थान पर वर्तमान में हम किस शब्द का यूज़ करते हैं, मापन और मूल्यांकन का यूज़ करते हैं। इसके उद्देश्य, क्षेत्र और कार्यप्रणाली पुराने ढंग से ली जाने वाली परीक्षा से बिल्कुल अलग है, ठीक है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हो या उनका स्तर क्या रहा, इस संबंध में निर्णय मूल्यांकन द्वारा ही लिया जा सकता है। प्राचीन ढंग की परीक्षाओं का द्वारा केवल विषय वस्तु के ज्ञान की उपलब्धि का ही निर्णय लिया जाता था, जबकि मूल्यांकन द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति और संपूर्ण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की जांच को लक्ष्य माना जाता है, ठीक है। जैसे अब हम चलिए डिस्कस करते हैं कि मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। मापन क्रिया में विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल मान है। फॉर एग्जाम्पल, अभिलाषा का वजन 35 किलोग्राम है, कार्तिक की बुद्धिलब्धि 140 है, शुभम के गणित में 90% अंक हैं आदि। तो ये सभी किसमें संख्यात्मक मान बताया ना आपको कि अभिलाषा का वजन कितना है 35 और कार्तिक की बुद्धिलब्धि कितनी है 140। तो ये सब क्या है, मापन, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि मापन द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है, हाउ मच, ठीक है, कि उसका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ रिजल्ट कितना है। इस प्रकार मापन से अंक प्रदान किए जाते हैं तथा किसी गुण या विशेषता के प्रतीक निर्धारित किए जाते हैं, जैसे ग्रेड दे दिया, ए ग्रेड, बी ग्रेड, जिससे परिमाण का सही ज्ञान हो सके। परीक्षक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके अपना निर्णय अंकों के रूप में देते हैं। यहाँ पर परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक बालक की उपलब्धि का प्रतीक मात्र ही है, ठीक है। सिर्फ हमें बालक की उपलब्धि का पता चलता है कि ये क्लास में किस एवरेज में है, ठीक है। अतः मापन वह क्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों के परिमाण के संबंध में बताया जाता है कि परंतु इतना ही प्राप्त नहीं रहता। अध्यापक को यह भी ध्यान रखना होता है कि मापन द्वारा प्राप्त अंकों का स्तर क्या है। छात्रों के प्राप्त अंक कितने अच्छे हैं, हाउ गुड, हाउ मच या हाउ गुड, कितने अच्छे हैं प्राप्त अंक, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। मीन्स मापन को मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, अर्थात मूल्यांकन में मापन निहित होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि मापन से हमारा अभिप्राय किसी भी अवलोकन को, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, मापन से हमारा अभिप्राय किसी भी अवलोकन को परिणात्मक रूप में व्यक्त करने से है। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषता के परिणाम को अंकात्मक रूप यानी कि क्वांटिटेटिव वैल्यू देने की क्रिया को मापन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको कि मापन किसे कहते हैं। अब देखो, प्रत्येक मापन क्रिया को दो पदों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जो हम मापन की क्रिया है उसको हम दो पदों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, मापनकर्ता यह निश्चित करता है कि उसे किस गुण अथवा योग्यता का मापन करता है, ठीक है, कि जो मापन करता है कि उसको विद्यार्थी के किस गुण अथवा किस योग्यता का मापन करना है। दूसरा, उपयुक्त मापन
उपकरण मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कि कौन से ऐसे उपकरणों के द्वारा मापन किया जाना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त मापन उपकरण का चयन करता है। ठीक है, ये तो थे हमारा कि मापन क्या होता है। अब देखो थॉर्नडाइक मापन के आधार पर जो थॉर्नडाइक थे, ठीक है, उन्होंने 1918 में क्या कहा था। थॉर्नडाइक के अनुसार जो कुछ भी अस्तित्वमय है, ठीक है, जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। ठीक है, मीन्स एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन सम क्वांटिटी इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड। इस प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं, जो मैकॉल थे उन्होंने भी कहा था यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्वमय है तो उसका मापन हो सकता है। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अमाउंट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कुछ अन्य परिभाषाएं भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हेल्मस्टेडर ने क्या कहा था कि मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद ब्रेडफील्ड तथा मॉरिडॉक ने भी कहा था किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सैम्बल्स टू dimension of phenomena in order to characterize the status of phenomena as precisely as possible। ठीक है, तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि मापन के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं आदि का संख्यात्मक रूप वर्णन किया जाता है तथा उनको प्रतीक प्रदान किए जाते हैं। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, माध्यांक, मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेजर, गेज और रूमल ने भी और इसको अधिक स्पष्ट करते हुए कहा था कि मापन से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वह वस्तु कितनी अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मापन और उसकी परिभाषाएं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं मूल्यांकन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको कि मापन में हमें क्या होता है, अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, वो संख्यात्मक होती हैं। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की, मूल्यांकन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं की। देखो, शिक्षा का संबंध बालक के सर्वांगीण विकास से होता है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास भली भांति किया जा सकता है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मापन द्वारा विभिन्न गुणों, योग्यताओं तथा विशेषताओं के परिमाण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। छात्र या छात्रा ने 50 में से 35 या 40 अंक प्राप्त किए हैं, परंतु 50 में से 35 और 40 अंक प्राप्त करना ही प्राप्त नहीं है। अध्यापक को यह भी जानना होता है कि छात्र के प्राप्त अंक कितने अच्छे हैं। यह अतः मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता, विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर बालक की योग्यताओं एवं उपलब्धियों का अंकन किया जाता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यांकन इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मीन्स मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। अब जो मेजरमेंट है वो क्या होती है, मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक या परिमाणात्मक, और जो मूल्य निर्धारण होता है, वैल्यू जजमेंट होती है, वो क्या होती है, गुणात्मक। ठीक है, इस प्रकार मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से भी होता है, अर्थात अधिगम अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किस सीमा तक हुए हैं, इसका मूल्य निर्धारण करके निर्णय देना चाहिए। अतः मापन क्या है, मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है तथा सदैव उसमें निहित रहता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान दिल्ली की पुस्तक कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बातों को मुख्य रूप से लिया जाता है। नंबर 1, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। नंबर 2, उद्देश्य प्राप्ति करने की विधि या प्रविधि कितनी प्रभावी रही है। नंबर 3, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक
रहे हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य अधिगम अनुभव तथा मूल्यांकन दोनों को प्रभावित करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि उद्देश्यों के आधार पर अधिगम अनुभवों की योजना तैयार की जाती है और वांछित उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए इसकी जांच मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आंकलन करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। सॉरी। अब ये भी बोल सकते हैं हम कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। किसी वस्तु की कितनी गुणवत्ता है यह मूल्यांकन करने से ही ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, हम किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके परिणाम को जानना चाहते हैं और अनुमान भी लगा लेते हैं कि हम उसका मूल्यांकन, अच्छाइयाँ बुराइयाँ देख लेते हैं कि उसका परिणाम हमें स्पष्ट हो जाए। सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए, मूल्यांकन का मीनिंग अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, यह ज्ञात करना कि बालकों ने कितना अधिगम किया है, कितना व्यवहार ढाला है और कितना ज्ञात करना है, तथा यदि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति तथा अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, इसका कारण खोजना और अपेक्षित सुधार करना। उपयुक्त तथ्यों को जिस विधि से जाना जा सकता है वही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से बना है। मूल्य प्लस अंकन मीन्स देखने पर ज्ञात होता है कि हम बालक के समस्त मूल्यों का विकास करना होगा और मूल्यांकन के परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करता है। ठीक है, सीधी सी बात भाषा में मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ठीक है, मापन में क्या आ गया आपका परिणात्मक और मूल्यांकन में क्या आ गया गुणात्मक। ठीक है, अतः मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है, ये मैंने आपको ऊपर भी पहले बता दिया था। ठीक है, तो अब हम चलिए इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं प्रविधियों की जांच करती है। ठीक है, मूल्यांकन शब्द शिक्षा तथा मनोविज्ञान के विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आईबी वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो किए गए प्रयास के स्तर और मूल्य प्रभावशीलता की ओर संकेत करती है। यह वस्तुनिष्ठ प्रमाण और आत्मनिष्ठ निरीक्षण का समन्वय है। ठीक है, और उसके बाद क्विलिन और हन्ना के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में परिमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। उसके बाद है एम.एन. डंडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। ठीक है, उसके बाद गोड्स ने भी कहा था कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू गुड्स, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड जजिंग द वैल्यू और अमाउंट ऑफ समथिंग बाय केयरफुल अप्रिसियल। ठीक है, उसके बाद मुफ्फात मुफ्फात के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यू। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, उसके बाद डांडेकर DANDEKAR अकॉर्डिंग टू डांडेकर, मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। Evaluation may be defined as the systematic process of determining
दैट एक्सटेंड टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपिल्स। नाउ उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, जो हमने अभी ऊपर परिभाषाएं पढ़ी इतनी सारी, उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के संबंध में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। यह बालकों के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य और प्रभाविकता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहार परिवर्तनों की दिशा, प्रकृति और स्तर के संबंध में निर्णय करना है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो थे हमारा मूल्यांकन का अर्थ और उसकी परिभाषा। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। मूल्यांकन में हमेशा मापन निहित होता है, फिर भी दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंसेस पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम उसके अंतर के ऊपर डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है मूल्यांकन और मापन। पहला पॉइंट है बहुमुखी। मूल्यांकन बहुमुखी होता है और मापन क्या होता है? मापन एकांगी होता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है? बहुमुखी होता है और मापन क्या होता है? मापन एकांगी होता है। नंबर 2, व्यापक क्षेत्र। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। ठीक है, और जो मापन है सीमित क्षेत्र। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है। नंबर 3, मूल्यांकन में संपूर्ण व्यक्तित्व का अंकन करना। मूल्यांकन छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन करता है। ठीक है, और मापन कुछ आयामों का अंकन। मापन व्यवहार मीन्स व्यक्तित्व के कुछ पक्षों को ही प्रतीक प्रदान करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, मूल्य निर्धारण। मूल्यांकन में अंक निर्धारण के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद जो मापन है, मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, इससे अधिक और कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5, गुण। मूल्यांकन का संबंध कितना अच्छा है का उत्तर देने से है, और मात्रा। और जो मापन है, मापन में क्या होता है? मात्रा। मापन का संबंध कितनी मात्रा में है या से है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है, वो है जिसका नंबर 6 पॉइंट है वो है संख्यात्मक एवं वर्णात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन में संख्यात्मक एवं वर्णात्मक संख्या व्याख्या की जाती है। ठीक है, लेकिन जो मापन होता है, मापन में केवल संख्यात्मक व्याख्या ही किया जाना संभव है। उसके बाद है मूल्यांकन आजीवन। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और जो मापन होता है वह समय समय पर केवल सामान्य जांच के लिए समय समय पर प्रयुक्त होती है। उसके बाद है नंबर 8, मूल्यांकन। मूल्यांकन में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रहता है, लेकिन जो मापन होता है, मापन उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार एवं साधन है। उसके बाद है नंबर 9, भविष्यवाणी। मूल्यांकन में छात्र के संबंध में सार्थक भविष्यवाणी किया जाना संभव है, लेकिन जो मापन होता है भविष्यवाणी नहीं, मापन में भविष्यवाणी संभव नहीं है। उसके बाद है नंबर 10, अपव्यय। मूल्यांकन के लिए अधिक समय, श्रम, साधन तथा धन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मापन होता है मितव्ययी। मापन के लिए समय, श्रम, धन या साधन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन मापन एवं मूल्यांकन। थैंक यू।